जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में बड़ी एक मैं विशेष बात बोल रहा हूँ और इसको अंत तक आप सुनिए। सिर्फ सुनना ही नहीं और करना है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और आप सबको ये पता होना चाहिए कि भगवान शंकर जी का जो पिंडी है, ज्योतिर्लिंग है, वह मार्गशीर्ष में ही प्रकट हुआ। दिव्य स्तंभ के रूप में जहाँ प्रकट हुआ उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। लिंग पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है और श्री शिव महापुराण में वर्णन है। जिस दिन यह शिवलिंग प्रकट हुआ उस दिन नक्षत्र था आद्रा नक्षत्र। इसलिए कहते हैं कि आद्रा नक्षत्र में, मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र पड़े और उस दिन यदि भगवान शंकर जी का एक महाअभिषेक किया जावे तो उसको कई हजारों महारुद्राभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें आप बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। आद्रा नक्षत्र में शिवलिंग प्रकट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। वही आद्रा नक्षत्र कब है, मार्गशीर्ष के महीने में, वह है मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। तो यह इस महीने में जो पड़ने वाला है उसको आप सुन लीजिएगा। यह नक्षत्र 8 तारीख को, यानी शनिवार 8 तारीख को रात्रि को 10 बजे आरंभ हो जाएगा। 10:02 पर प्रारंभ होगा और जो कि 9 तारीख को रात्रि को बिल्कुल 8:04 तक यह रहेगा। तो पूरा का पूरा दिन भर मिलेगा हमें भगवान शिव की पूजा के लिए। इसमें दिया जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। यहाँ तक कहते हैं आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव के सन्मुख जलाया गया दिया मृगी रोग को समाप्त कर देता है। शिव महापुराण में तो बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि जो आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान महादेव उन भक्तों को अपने बच्चों के रूप में, अपने पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वह भगवान को इतने प्रिय हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो भैया आद्रा नक्षत्र आज 8 तारीख से आरंभ हो रहा है रात्रि से, और यह आद्रा नक्षत्र कल 9 तारीख को रात्रि को 8:04 तक रहेगा। हो सके तो बेल पत्नियां भगवान को चढ़ाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, भगवान को पंचामृत से भगवान को स्नान कराना और ओम नमः शिवाय इस दिव्य पंचाक्षरी मंत्र का आप जप करना। बहुत ही ज़्यादा आनंद हो जाएगा। 1 घी का दिया जलाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, देखो टाइम नहीं था बिल्कुल, मैं एकदम गाड़ी में हूँ और यह वीडियो हम गाड़ी में से ही बना रहे हैं। कैसे भी यह वीडियो आपके पास तक पहुँचाना था, तो आप ज़रूर वीडियो को आगे भी ज़रूर भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो आद्रा नक्षत्र की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ा इसका महात्म्य है। आद्रा जो नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो भगवान रुद्र हैं, इसलिए इसकी और ज़्यादा महिमा है। इनका स्वभाव है जरूर थोड़ा तीक्ष्ण है। आकृति मणिकार है, मणि के रूप में है। आद्रा नक्षत्र में की गई सेवा, की गई पूजा लोगों को धनवान बनाती है। मैं 9 तारीख में अमरकंटक में हूँ और नर्मदा जल से हम भगवान महादेव को महारुद्राभिषेक करेंगे, महाअभिषेक करेंगे। और फिर मैं कहूँगा कि आद्रा नक्षत्र का मुख ऊपर की तरफ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, शिव को प्रसन्न करने के लिए आद्रा नक्षत्र का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ी महिमा है। नमस्ते रुद्रमन्यवतोथ गवे नमः वाहुया मुतते नमः। जिन भगवान के बाण तो पूज्य हैं ही, लेकिन जिन भगवान महादेव का क्रोध भी बहुत पूजा के लायक है, क्योंकि शिव को अनावश्यक रूप से क्रोध नहीं आता। जब कोई बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार करते हैं तब ही भोलेनाथ को क्रोध चल करके आता है। और हमारे वेद ये भी कहते हैं कि संपूर्ण दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए भगवान महादेव की पूजा किसी वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। तो आप दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल इसमें ज़रूर रखिएगा। इसमें भगवान को चंदन लगाने का बहुत भारी महत्व है। और याद रखना, यह पूजा सबसे पहले भगवान विधाता ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव की यह पूजा की गई
और यह अगेन यानी मार्गशीर्ष के आद्रा नक्षत्र में शिवलिंग इस भूमंडल पर धरती पर पैदा हुआ। वही आद्रा नक्षत्र कल 9 यानी 9 नवंबर दिन रविवार ये नक्षत्र पड़ रहा है। तो आप सभी देशवासी इस नक्षत्र में भगवान को जल से, गंगा जल से, नर्मदा जल से और तीर्थों के जल से उनका महाअभिषेक कीजिए। गौ माता का कच्चा दूध उनके ऊपर चढ़ाइए, दिया जलाना ना भूलें। और एक बार मैं फिर कहूँगा, जो आद्रा नक्षत्र में भगवान की पूजा करेगा, भगवान महादेव उन भक्तों को अपनी औलाद की तरह, अपनी संतान की तरह स्वीकार कर लेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। अमरकंड माता नर्मदा का यह पूरा का पूरा जल, पूरा का पूरा ये वन आप देख रहे हैं। यहाँ आज भी बड़े तपस्वी महापुरुष महात्मा लोग रहते हैं। ऐसी माँ नर्मदा है साल भर, जिसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा चलती ही रहती है। अभी भी परिक्रमा में बहुत परिक्रमा वाले चल रहे हैं। और हम आपको अमरकंटक से भी भगवान महादेव और माँ नर्मदा की तस्वीरों का हम आपको दर्शन कराएंगे। आद्रा नक्षत्र का महात्म्य विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है। श्री शिव महापुराण में बहुत अद्भुत वर्णन किया गया है। कहते हैं कि जिस समय विधाता ब्रह्मा और भगवान नारायण में युद्ध शुरू हो गया, एक ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। उस समय दोनों के बीच में भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शंकर। भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन नहीं थे। तब भोलेनाथ एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगा करके आ जाएगा पहले, फिर हम घोषित कर देंगे तुम में बड़ा कौन है। तो ब्रह्मा जी तो हंस बन करके ऊपर की तरफ गए, नारायण वाराह बन करके नीचे की तरफ गए। लेकिन दोनों देवताओं में से एक भी देवता आदि अंत का पता नहीं लगा पाए। तो महादेव तो अनादि हैं और अनंत हैं। भगवान नारायण ने पूरी बात कही, कहा प्रभु आपका आरंभ कहाँ है तो समापन कहाँ होगा। प्रभु आप अनादि और अनंत हैं। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, कहा कि नारायण धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके ऊपर हम अति प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सुंदर सुंदर पेड़ों, शंकर जी ने कहा। लेकिन विधाता ब्रह्मा आकर के झूठ बोले, केतकी का फूल लेकर के आए, केवड़ा, दोनों को श्राप दे दिया। यहाँ तक कि शंकर जी से भैरव बाबा भोलेनाथ से प्रकट हो गए। जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले, उस मस्तिष्क का छेदन हो गया। केतकी को कहा तुझे देवताओं की पूजा में प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। दोनों गिड़गिड़ाने लगे। तब कहा कि पूरी धरती पर एक ही जगह तुम्हारा मंदिर हुआ और वह मंदिर आज श्री पुष्कर जी में है। केतकी फूल को कहा कि शिवरात्रि के मंडप में तेरा प्रयोग किया जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो जिस दिन यह शिव स्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में, स्पष्ट वर्णन है महापुराण में, अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है। वही आद्रा नक्षत्र था जो 9 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान महादेव की, भगवान शंकर की गई पूजा अनंत गुना फलदायी है। आप सब भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं, उनको वंदन प्रणाम करें, उन्हें समी पत्र चढ़ाना ना। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई। हर हर महादेव, घर घर महादेव।